माघ मास माध्यम अध्याय 30। हरे कृष्णा राधे राधे। कहते कि कृतयुग में तपस्या श्रेष्ठ, त्रेता में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कल युग में भक्ति और समस्त युग में माघ युग श्रेष्ठ है। हे राजा, माघ युग में स्नान करने से सभी जातियों और जीवन के सभी चरणों पर पुण्य की धाराएं बरसती है। कल हमने माघ मास माध्यम अध्याय 29 में वशिष्ठ द्वारा सभी तीर्थ स्नान के नाम के बारे में सुना था। भाग्य की कथा हम आखिरी के अध्याय 30 में सुनेंगे। राजा दिलीप को माघ स्नान में मुख्य तीर्थों के किए जाने वाले कर्मों के विषय में बतलाने के बाद वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं तुम सबके चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। ध्यान से सुनो। नर्मदा नदी के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र ब्राह्मणों को दान से मिला हुआ था गांव था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान करता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुवर्त के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। वेदों के वे अच्छे ज्ञाता थे। वे धर्मशास्त्रों का अर्थ का पूर्ण ज्ञान रखते थे और व्याख्या करने में बड़े कुशल थे। वेदांग का अभ्यास करते हुए उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, संख्या शास्त्र और योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था और अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार के भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था। लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को दक्षिणा भी नहीं देते थे। उपायों को जानकर तो उन्होंने उक्त उपाय बहुत कुछ धन का उपार्जन किया था। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं है उसको भी वे बेचते और जंगल की वस्तु को भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गो, तिल के चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते और दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपाय से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नमती कर्म छोड़कर दिए थे। ना खाते और ना दान करते थे, हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली थी। वृद्धावस्था में आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्र शिथिल हो गए और उठने में भी समर्थ नहीं थे। धन उपार्जन का काम बंद हो गया और से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते हुए जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया तब उनके मन में विवेक जागृत हुआ और वह दुखी होते हुए अपने मन में कहने लगे कि मैंने नीच प्रतिग्रह से नई बेचने वाली चीजें भी बेची तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा कर लिया और फिर मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुष्कर है। यह मेरी पर्वत के समान असंख्य स्वर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। ओहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण क्लेश का कारण है। सो कामनाएं को पाकर भी यह फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल तक पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आँख और कानों की शक्ति क्षीण हो जाती है, किंतु एक इच्छा ही है जो उस समय भी युवा हो जाती है। जिसके मन में कष्ट दैनी आशा मौजूद है वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्य को नष्ट करने वाली है, उसके अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो वह आशा को परित्याग कर दे और वह बल, तेज, यश, विद्या, समान शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सब को आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश उठाकर यह धन कमाया। वह अवस्था में मेरा शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब मैं श्रद्धापूर्वक परलोक सुधारने के लिए
पर्यटन करूँगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए और आधी रात का समय था। चोरों ने ब्राह्मण के खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हुए। चोरी के द्वारा धन जाने से ब्राह्मण बिलख बिलख कर रोने लगे और कहने लगे कि हाय मेरा धन, हाय मेरा धन, किसी भी काम में नहीं आया, ना तो मैंने उसे भोगा और न ही दान दिया, फिर दिन के लिए धन उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक को बेचा। इसे तो प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरे को प्रतिग्रह लेना कतई उचित नहीं है। उसे गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को जला देती है। इस बात को जानते हुए मैंने बस ऐसे ही पाप किए। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एक अच्छी तरह से सांस नहीं लिया और ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर 2 बार और भांति आचमन नहीं किया और उतावली छोड़कर हाथ में कुछ ही पवित्र लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक अथवा मानस जाप भी नहीं किया। जीव के बंधन तो छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की, जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डालकर देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता। किंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। सब पापों का नाश करने के लिए पर अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का आह्वान भी नहीं किया, किसी भी पवन मंत्र का जाप नहीं किया, पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की, त्रयोदशी का व्रत और त्याग नहीं किया। यह व्रत भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है, किंतु मैंने उसकी भी अपेक्षा कर दी और ठंडी छाया वाले वृक्ष को पौधा भी नहीं लगाया, सुंदर सैया और मखमल के गद्दे का दान भी नहीं किया। पापों का न करने के लिए पंखा, छतरी, पान और तथा मुख को सुगंधित करने वाली कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान में नहीं दी। नित्य भूत बलि तथा अतिथि की पूजा भी नहीं की। उपयुक्त उत्तम वस्तु को भी जो लोग दान में करते हैं, पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों की और यमदूतों के यातना को नहीं देखते। किंतु मैंने यह भी नहीं किया, गौ को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी खुजलाया नहीं, कीचड़ में सी गाय को कभी निकाला नहीं, सुख देने वाली होती है, मैंने कभी निकाला नहीं, और याचक को उनके मुंह मांगी वस्तु देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया, शालिग्राम शिला के चरणामृत को नहीं पिया, एकादशी उपवास नहीं किया, शिवलोक में प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद शस्त्र तथा धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक में से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं असमर्थ हो गया, कोई व्यापार भी नहीं कर सकता हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा है। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार वक्त होकर मैं सुवर्त ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया। मुझे याद आया, कुछ समय जब मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर में जा रहा था तो रास्ते में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारंगत और विद्वान थे। वे प्रातःकाल मार्ग में स्नान करके बैठे थे और वहाँ किसी ब्राह्मण ने विद्वान ने उस समय एक श्लोक कहा था, मागे निमग्ने लीले सुशील विमुक्त पाप स्त्री दिव्यम प्रायातम। माघ मासे में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक को जाते हैं। पुराणों में मैंने इस श्लोक को सुना है, यह बहुत ही प्रमाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय कर सुवर्त ने अपने मन को शस्त्र किया तथा 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की शक्ति नहीं रही और 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी के तट पर गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी माना आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुवर्त उस अरुण को ले गए और वहाँ एक मानव
तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए और फिर प्रयाग में स्नान करने के उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। अब अंत में एक बात बताती हूँ कि कलयुग केवल नाम आधारा, क्योंकि नाम जाप करके ही हम सब कुछ पा सकते हैं। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, जिससे जिससे पता चलता है कि कान्हा जी की कृपा आप पर है। जो इसलिए कान्हा जी की श्री चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप पर कान्हा जी की कृपा पर आशीर्वाद बना रहे, यूं ही बना रहे, और राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद भी आप पर बना रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, भक्ति महारानी आप पर जमकर बरसे, आपके सारे काम पूरे हों, राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपया बनी रहे। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक तरह की सेवा है। राधे राधे।